सावधान आरंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्याम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्मै कर्मणि तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का उपदेश दे रहा है, मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है। ऐसा ये सरल और सहज भाषा में लिखा हुआ, सहज रूप से सरल रूप से दृष्टांत और सिद्धांतों के माध्यम से हमें मोक्ष के मार्ग को समझाने वाला ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। क्रम से चर्चा करते करते हमारी चर्चा अभी गाथा नंबर 19 पर चल रही है। उसके पहले भोगों के स्वरूप के बारे में और फिर शरीर के स्वरूप के बारे में बताया, और यहाँ पर बात कर रहे हैं जीव और शरीर के संबंध में। देखो गाथा नंबर 19 पढ़ते हैं। यज जीवस्य उपकाराय तद देहस्य अपकारकम यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम करें आत्मे उपकार जो उनसे तने अपकार जो उपकारक देह के उनसे आत्म अपकार उनसे आत्म अपकार। दो शब्द लिए हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पे, उपकार और अपकार। पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी इस गाथा के संदर्भ में कि जो जीव का उपकार करता है वह शरीर का उपकार करता है, और जो शरीर का उपकार करता है वह जीव का उपकार करता है। इसलिए हमें वास्तव में ये विचारने योग्य बात है कि हमें किसका उपकार करना है। हमें आत्मा का, जीव का उपकार करना है कि हमें शरीर का उपकार करना है। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि यदि शरीर का उपकार करोगे तो आत्मा का उपकार होगा, और आत्मा का उपकार करोगे तो शरीर का उपकार होगा। अर्थात यदि शरीर पर ध्यान दोगे तो आत्मा पर ध्यान नहीं दे पाओगे, और आत्मा पे ध्यान दोगे तो शरीर पे ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए हमारे आप देखोगे बहुत सारे आचार्य आपको शरीर भी शिथिल हो जाए इस प्रकार के भी दिखाई देंगे, उनको शरीर के प्रति राग नहीं है, शरीर के प्रति महत्व नहीं है, शरीर की उनको चिंता नहीं है। शारीरिक भक्षण कर रही हो तो भी, कुष्ठ रोग हो गया हो तो भी, और शरीर बिल्कुल बराबर चल रहा हो तो भी, शरीर सब कुछ विधि से बराबर चल रहा है, यथा योग्य है, ज्यादा शिथिल भी नहीं हुआ है, कोई उपसर्ग भी नहीं है, शालिनी भी नहीं खा रही है, कोई भक्षण नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का रोग भी नहीं है तो भी, और रोग हो तो भी, अर्थात रोग के काल में भी और रोग ना हो उस काल में भी उनका शरीर के प्रति ध्यान, शरीर पर ध्यान नहीं है, उनका शरीर के प्रति महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का ध्यान करते हैं वो शरीर का ध्यान नहीं करते, वो शरीर का ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं करते। यदि हम शरीर का ही ध्यान रखेंगे, यदि हम शरीर के ही सार समार में लगे रहेंगे
तो फिर हम आत्मा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आत्मा का ध्यान देंगे तो शरीर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। हम कर क्या रहे हैं वास्तव में? हम जो भी कार्य करना चाहते हैं वो शरीर के लिए करना चाहते हैं। फिर चाहे वो सुबह उठ के व्यायाम करना हो, चाहे वो खान पान की बातें हो, चाहे बहुत प्रकार की बातें हैं, हम उसमें ओवरऑल क्या करते हैं? शरीर के लिए खा रहे हैं, तो किसके लिए? शरीर के लिए। और कहते क्या है और लॉजिक क्या देते हैं कि बिना शरीर के धर्म कैसे होगा? शरीर चाहिए ना धर्म करने के लिए, इसीलिए हम शरीर का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम शरीर के उपकारी पदार्थों का सेवन करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो शरीर के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए अनुपकारी है, आत्मा के लिए उपकारी नहीं है, उल्टा आत्मा का अपकार करने वाले। अनुपकारी भी नहीं कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो ये कह दिया शरीर के लिए उपकारी हैं तो वो आत्मा के लिए अपकारी होंगे। अब हमें क्या लग रहा है? जो जो पदार्थ हमको लग रहे हैं, फिर चाहे वो सार समार हो, चाहे खान पान हो, चाहे कुछ भी हो, हम किस में लगे हुए हैं? बस शरीर की सार समार में लगे हुए हैं। हम पैसा कमाते हैं तो शरीर के लिए, हम विषयों का सेवन करते हैं तो शरीर के लिए, हम और भी जो भी कार्य करते हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? हम ओवरऑल शरीर के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर के लिए किए गए कार्य आत्मा के लिए अकार्य है, और आत्मा के लिए किए गए कार्य शरीर के लिए अकार्य है। क्योंकि आत्मा का कार्य शरीर नहीं करेगा, शरीर का कार्य आत्मा नहीं करेगा। शरीर अपना कार्य कर रहा है, आत्मा अपना कार्य करेगा, इसीलिए कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता। ना शरीर आत्मा में इंटरफेयर करता है, ना आत्मा शरीर के परिणाम में इंटरफेयर करता है, किसी का किसी में इंटरफेयर नहीं है। और साथ में दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? विरोधी स्वभाव वाले हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाले हैं। एक का ज्ञान स्वभाव है, एक का जड़ स्वभाव है। एक का मूर्तिक स्वभाव है, एक का मूर्तिक स्वभाव है। ये दोनों विरोधी स्वभाव वाले हैं, इसीलिए एक के उपकारी दूसरे के उपकारी नहीं हो सकते। एक के उपकारक दूसरे के अपकारक हैं, दूसरे के अपकारक पहले वाले के अपकारक हैं। देखो टीका हमने पढ़ तो ली थी, वैसे एक आने वाला टीका पढ़ते हैं इसकी। जो जीव को आत्मा को उपकारक हैं वह देह को उपकारक हैं, और जो देह को उपकारक हैं वह जीव को उपकारक है। क्या है ऐसे जो जीव को उपकारक है और शरीर को उपकारक है? उसका एक उदाहरण यहाँ दिया है टीका में आशा हृदय ने, कि जो अनशन आदि तप का अनुष्ठान जीव को, ये उदाहरण दिया है यहाँ पे तप का और धन का। वो उदाहरण आशा हृदय ने दिया है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का उदाहरण नहीं है वो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो जीव और शरीर पर घटाया है, तो जीव और शरीर पर जो जो घटा सकते हैं आप वो सब घटाया जा सकता है। यहाँ तो एक उदाहरण दिया है इसको समझाने के लिए कि जीव को उपकारक शरीर के लिए उपकारक है। जो अनशन आदि तप का अनुष्ठान जीव को उपकारी है, किस प्रकार उपकारी है? कि पुराने तथा नए पापों को नाश करने में तथा दूर करने में कारणभूत होने से जीव को उपकारक है। वह तप आदि आचरण देह को गिलानी आदि का कारण होने से अपकारक है, तथा जो धन आदि भोजन आदि के उपयोग द्वारा क्षुधा आदि पीड़ा को नाश करने का कारण होने से, वो धन आदि भोजन आदि क्या है? क्षुधा आदि पीड़ा का नाश करते हैं। हमें क्षुधा लगती है तो भोजन आदि के द्वारा क्षुधा का नाश कर दिया जाता है, और वो भोजन आदि हमको धन आदि के माध्यम से मिलता है। तो धन आदि भोजन आदि के उपयोग द्वारा क्षुधा आदि पीड़ा को नाश करने का कारण होने से शरीर को उपकारक है। उससे धन के उपार्जन आदि में पाप उत्पन्न होता होने से, और वह पाप और वह धन दुर्गति के दुख का कारण होने से जीव को उपकारक है। अर्थात जो जो शरीर के लिए उपकारक हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो अन्य अन्य विषयों के सेवन है, कोई भी विषय का सेवन शरीर के लिए उपकारी है, जीव के लिए उपकारी नहीं है, क्योंकि उससे पाप उत्पन्न होता है
और पाप उत्पन्न होने से दुर्गति के दुखों का कारण बनता है, इसीलिए जीव को उपकारक है। इसीलिए धन आदि द्वारा जीव के उपकार की गंध भी नहीं है कि धन आदि के द्वारा जीव का उपकार हो जाए। धन का दान देने से जीव का उपकार होगा कि नहीं होगा? धन का दान देने से जीव का उपकार होगा कि नहीं होगा? यहाँ तो कह रहे हैं कि धन आदि द्वारा जीव के उपकार की गंध भी नहीं है, अपितु धर्म का ही उस पर उपकार है कि एकमात्र धर्म ही है जिसका जीव पर उपकार है, धर्म के अलावा जो भी कुछ है अर्थात क्रियाएं जीव के लिए उपकारी नहीं है, मात्र क्रियाएं है ना। क्रियाएं शब्द कह रहा हूं उसको मात्र क्रियाएं समझना कि मात्र क्रियाएं, क्योंकि देखो यदि परिणामों के साथ होंगी तो धर्म हो जाएगा, यदि वो क्रियाएं परिणामों के साथ होंगी तो धर्म होगा, और धर्म तो उपकारी है। लेकिन मात्र क्रियाएं हैं तो कह रहे हैं कि मात्र क्रियाएं तो शरीर के लिए उपकारी हैं, बाहर के लोग के लिए उपकारी हैं, जीव के लिए उपकारी नहीं है। क्यों? मात्र क्रियाओं से तो क्या होगा कि मात्र क्रियाओं सुख मिलने वाला नहीं है ना। मात्र क्रियाओं से सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मुनिवृद्ध धार अनंत बार गिरिवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। लेस मात्र सुख को प्राप्त नहीं किया, इसका अर्थ है कि तुम्हारी वो मुनिव्रतों की क्रियाएं, वो महाव्रत की क्रियाएं भी जीव के लिए उपकारी नहीं हुई। उसका अर्थ यही है ना कि मुनिव्रत धार अनंत बार गिरिवक उपजायो, पेने से आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। और जब जीव के लिए उपकारी क्या होगा कि सुख, जब हमको लेस मात्र भी सुख मिलेगा, लेस मात्र भी सुख होगा तो हम कहेंगे जीव के लिए उपकारी है। अब जो क्रिया लेस मात्र भी सुख प्राप्त करने में कारणभूत नहीं है, जिस क्रिया के माध्यम से लेस मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो क्रियाएं भी कैसी हैं, शरीर के लिए ही उपकारी है। शरीर के लिए, कषायों के लिए, कषाय की पूर्ति के लिए, विषय सेवनों की पूर्ति के लिए, इन सब के लिए उपकारी हैं, लेकिन वो क्रियाएं शरीर के लिए उपकारी नहीं हो सकती जो इनके लिए उपकारी है। इस प्रकार की बात यहाँ पे की है कि वास्तव में विचार करके देखना कि उपकारी अपना ही होता है, पराया उपकारी नहीं होता। पराया उपकार नहीं करता, उपकार तो अपना ही करता है। तो अपना कौन है और पराया कौन है, उसकी हम पहचान कर लें कि अपना कौन है और पराया कौन है। जो पर के लिए उपकारी है वो मेरे लिए उपकारी नहीं है, जो मेरे लिए उपकारी है वो पर के लिए उपकारी नहीं है। तो यहाँ परेशानी क्या हो रही है कि हमें अपने और पराये की पहचान नहीं है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ अपने की और पराये की पहचान करा रहे हैं कि शरीर अपना नहीं है और ये आत्मा अपना है। अपने लिए उपकारी, इस शरीर के लिए अपकारी है क्योंकि ये अपना नहीं है, और आत्मा अपना है। तो उस अपने पराये का ज्ञान, उस भेद ज्ञान को आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कराना चाह रहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, फिर हमको अगली गाथा पे जाना है आज। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, निश्चय अनशन आदि तप के अनुष्ठान से पुराने तथा नए कर्मों का अभाव होता है, इसीलिए वह जीव को कारक है। परंतु उस तप आदि के अनुष्ठान से शरीर में शिथिलता आदि उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वह शरीर को अपकारक है, अहितकर है। ये तो पहली लाइन का अर्थ दिया यहाँ पे कि जीव को जो उपकारी है वो शरीर को उपकारी नहीं है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, भोजन आदि के, संदीप जी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ आवाज साफ नहीं आ रही है। हमें तो साफ आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही। सुमन हमको तो साफ आ रही है। हमें तो साफ मिल रही है। हाँ हमें तो साफ आ रही है। आपके में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा होगा नेटवर्क में कमी हो। आप एक बार लैब लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखें। हाँ तो आ जाएगी। जी आपने रिवीजन किया 19 था। आपकी आवाज कट के आ रही है, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा है। ये गाथा नंबर चल रही है।
प्रताप अंकल जी आप कुछ कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलो ठीक, ये बार दोबारा कोई बोलिए बात आप, अभी अभी आवाज आ 19 रही है। गाथा तो रिवीजन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं। अच्छा अभी गाथा हाँ, 19 19 में ठीक है, कोई खास बात नहीं। 19 नंबर की गाथा चल रही है अभी, हाँ 20 नंबर की गाथा पढ़ेंगे आज। हाँ ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, भोजन आदि के भोग द्वारा क्षुधा आदि पीड़ाएं दूर करने में धन निमित्त है, इसीलिए शरीर को उपकारक है। परंतु वह धन कमाने में पाप होता है, और पाप से दुर्गति होती है, और दुर्गति से दुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए धनादि जीव को उपकारक अहितकर है। इसीलिए समझना चाहिए कि धन आदि द्वारा जीव को लेश मात्र उपकार नहीं होता, जीव का उपकार तो निश्चय आत्म धर्म से ही होता है। और लेश मात्र भी धन से, भोगों से, परिग्रह से, अन्य किसी किसी प्रकार से भी जीव का उपकार नहीं होता, क्योंकि अन्य सभी चीजें शरीर के लिए उपकारी है। इस प्रकार की बात यहाँ पे की। अभी देखो यहाँ एक नया प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न तो नया है, लेकिन ये प्रश्न आपने 2 क्लास पहले उठाया था। क्लास में हमारी में प्रश्न आ चुका है, उस प्रश्न को यहाँ पर ले रहे हैं। मैंने उस दिन कहा था कि समाधान मिलेगा, उस प्रश्न का भी आने वाला है। देखो क्या कह रहे हैं शिष्य यहाँ पे, कि तब शरीर के उपकार संबंधी विचार किया जाता है, कि शरीर का भी तो उपकार है, शरीर धर्म में साधन भूत है, शरीर के बिना धर्म कैसे होगा। इन बातों का जवाब इस गाथा में देंगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। क्या कह रहा है शिष्य, तब शरीर के उपकार संबंधी विचार किया जाता है कि भगवान यदि ऐसा हो तो शरीर वास्तव में धर्म का आदि साधन है, जरूरी साधन है। इस कथन से उसका अर्थात शरीर के रोग आदि के नाश होने का, उसको रोकने का प्रयत्न किया जाता है, कि भाई शरीर में रोग आदि ना हो, शरीर के रोग आदि हो गए हो तो दूर हो जाएं, इस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। और शरीर के रोगादिक अपायों को, बाधाओं को दूर करना मुश्किल भी नहीं है, ऐसा वाच्य है। कारण कि ध्यान द्वारा उन्हें सहजता से किया जाता है, कि ध्यान के द्वारा रोग आदि को दूर कर दिया जाता है। ध्यान के द्वारा रोग आदि, बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं ध्यान के द्वारा, इसलिए मुश्किल भी नहीं है। उन शरीर के रोगों को दूर करना मुश्किल भी नहीं है, और शरीर के रोगों का नाश करना और शरीर में रोग होने से रोकना, इसका प्रयत्न भी किया जाता है, क्योंकि शरीर वास्तव में धर्म का साधन है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि शिष्य ये कह रहा है कि शरीर तो वास्तव में धर्म का साधन है ना, तो हम शरीर का भी उपकार करें, क्योंकि शरीर उपकारी है हमारे लिए, हमारे लिए शरीर उपकारी है, इसीलिए हम शरीर का उपकार करें। अर्थात ये शिष्य ये कहना चाह रहा है कि जो शरीर के लिए उपकारी है वो आत्मा के लिए उपकारी होने चाहिए, क्योंकि शरीर के बिना धर्म होता नहीं है, और धर्म आत्मा के लिए उपकारी है, वो शरीर के बिना होगा नहीं। और शरीर के लिए जो उपकारी है, यदि उनका संयोग नहीं होगा तो शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो जीव का उपकार नहीं होगा। इसीलिए हमें तो यही भाषित होता है कि शरीर का उपकार करना आत्मा के लिए उपकार करना ही है। ये बात आपको जम रही है कि नहीं जम रही है? बात सही है कि गलत है? नहीं जम रही। नहीं जम रही। आपने तो प्रश्न किया था 2 दिन पहले, आपने कहा था, दो क्लास पहले आपने तो कहा था शरीर तो जरूरी है धर्म के लिए, बिना शरीर के धर्म कैसे करेंगे। तो बिना शरीर के धर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर आत्मा का उपकार तो धर्म से होता है। यहाँ कह चुके हैं ऊपर टीका में कहा है कि आत्मा का उपकार तो वास्तव में धर्म से ही होता है। यहाँ पर भी कहा था अभी भावार्थ में भी वो कि तो जीव का व्यवहार से उपकार कह दिया, व्यवहार से कह दिया है, वो तो ऐसा है नहीं। हाँ व्यवहार से कह दिया है खड़ू साधन। व्यवहार से कह दिया है। अच्छा तो देखते हैं पंडित आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं। व्यवहार से भी वो लोक में ऐसा ही कहते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? लोक व्यवहार में ऐसा ही चलता है कि शरीर का कुछ ख्याल रखो, ध्यान रखो, ऐसे लोक व्यवहार में चलता है।
देखो यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ तो ना तो लोक व्यवहार की बात करेंगे ना व्यवहार की बात करेंगे आचार्य पूज्य पास सही है। यहाँ, क्योंकि लोक व्यवहार तो पता नहीं क्या कहता है। लोक हाँ। व्यवहार तो बहुत कुछ कह देता है जो कि योग्य नहीं है, उस प्रकार की बातें लोक व्यवहार तो कह देता है। यहाँ तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि वास्तव में शरीर धर्म का साधन है, इसका भी विचार करना है हमको। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ प्रश्न को। यहाँ शिष्य कहता है कि तब शरीर के उपकार संबंधी विचार किया जाता है कि यदि ऐसा हो तो शरीर वास्तव में धर्म का आदि साधन है। इस कथन से उसका रोग आदि से नाश होना रोकने का प्रयत्न किया जाता है और शरीर के रोगादि अपायों को बाधाओं को दूर करना मुश्किल भी नहीं है। ऐसा वाच्य है क्योंकि ध्यान के द्वारा उन्हें शासी किया जाता है। अच्छा चलो वो प्रश्न छोड़ो, ध्यान के द्वारा शरीर के रोग आदि दूर होते हैं कि नहीं होते, बताइए। ये तो दो द्रव्यों के बीच की बात है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर कैसे हो सकता है। ध्यान तो आत्मा में होता है, लेकिन आत्मा के ध्यान से और शरीर का कैसे हो सकता है। तो ध्यान के द्वारा रोग आदि दूर होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ या ना। नहीं, नहीं होते। नहीं होते हैं। चलो देखते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं इस बारे में। आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो कहेंगे कि होते हैं, ऐसा कहेंगे अभी दुर्ध्यान से आचार्य। होते, दुर्ध्यान से, हाँ दुर्ध्यान से होते हैं रोग आदि। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार की कुछ बातें देखो क्या कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। वो शिष्य कह रहा है कि ध्यान के द्वारा उन्हें सहजता से किया जाता है, इसलिए ध्यान भी करना चाहिए और शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए। तथा तत्वानुशासन श्लोक 217 में कहा है कि यदा त्रिकम, जो इस लोक संबंधी फल है। देखो तत्वानुशासन में आचार्य क्या कह रहे हैं, जो इस लोक संबंधी फल है और जो परलोक संबंधी फल है, उन दोनों फलों का प्रधान कारण ध्यान ही है। अर्थात ध्यान से इस लोक संबंधी फल भी मिलते हैं और परलोक संबंधी फल भी मिलते हैं। ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्यान के माध्यम से हर चीज प्राप्त की जा सकती है। ध्यान के माध्यम से रोग आदि तो क्या, आचार्य तो कह रहे हैं कि लोक संबंधी सब कुछ मिल सकता है, परलोक संबंधी सब कुछ मिल सकता है। ध्यान के द्वारा कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ऐसी बात आचार्य तत्वानुशासन में कह के आए हैं। ये शिष्य ने यहाँ प्रश्न किया है, तो इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं कि ऐसा नहीं है। ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं, चिंतन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं, ये चिंतन करना चाहिए कि ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं होता, ऐसा यहाँ अर्थ है। देखो 20 नंबर की गाथा पे चलते हैं। संदीप जी, यहाँ पर जैसे कि ध्यान होते हैं ना, तो जैसे कि आर ध्यान हुआ तो इष्ट संयोग का हुआ, तो यहाँ पर फिर तो आर्थ ध्यान हुआ ना कि शरीर का अगर हम वो तो प्रति समय संसारी जीवों को चलते ही हैं, जो 8 ध्यान होते हैं, आर्थ ध्यान व ध्यान, ये तो फिर इसमें जो ये जो हुआ ना, तो फिर ये जो आर्थ ध्यान हुआ, क्योंकि हम उस शरीर के रोगों को दूर करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, तो वो आर्थ ध्यान हुआ। क्यों, और आर्थ ध्यान हुआ तो वो संसार का ही कारण हुआ, तो वो ध्यान है हमारे लिए हितकर थोड़े ही है। हाँ ये यही बात है आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा में कह रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं हम पहले, फिर इसकी चर्चा करेंगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आत्म ज्ञान और ध्यान सारी चर्चा की है यहाँ पे, देखते हैं। वो आपकी बात सही है बिल्कुल, उसी बात को यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहेंगे। अभी ये शिष्य का प्रश्न है। देखो अभी आचार्य देव की बात नहीं आई है, अभी शिष्य ने प्रश्न किया है ये कि शरीर उपकारी है धर्म के लिए और धर्म उपकारी है आत्मा के लिए, इसलिए शरीर आत्मा के लिए उपकारी होना चाहिए। शरीर के लिए उपकारी वस्तुएं आत्मा के लिए उपकारी होनी चाहिए और ध्यान के माध्यम से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्यान के माध्यम से शरीर के रोग आदि दूर किए जा सकते हैं, शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है, शरीर का उपकार किया जा सकता है, शरीर को बचाए रखा जा सकता है।
उसके माध्यम से धर्म किया जा सकता है। इस प्रकार की बात शिष्य कह रहा है। अभी आचार्य देव का जवाब नहीं आया है। आचार्य देव का जवाब 20 नंबर की गाथा में है, उसको हम पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। इत्यच्च चिंतामणि दिव्य इत पिंड्याकखंडिकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये कादिचिंता विवेकिना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इति एक तरफ तो क्या है, चिंतामणि है। क्या कह रहे हैं, इत दिव्य है चिंतामणि, है ना। इत है दिव्य है चिंतामणि। एक तरफ तो क्या है, दिव्य चिंतामणि है। और इत है, एक तरफ क्या है, पिंड्याखंडनम। क्या कह रहे हैं, पिंड्याखंडनम। और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है ना। क्या कहा, इत दिव्य चिंतामणि, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि है और एक तरफ क्या है, पिंड है। किसके पिंड हैं, कि खली के, खली के पिंड हैं। तो और आगे क्या कह रहे हैं, ध्यानेन, ध्यान द्वारा, चेत यदि, यदि ध्यान द्वारा लभ्य प्राप्त हो सके, और वे दोनों, यदि ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त हो सके वैसे हैं, तो क्या कह रहे हैं, क्वे विवेकिन है। के जो क्वा के नीचे शब्द लिखा हुआ ना, के आदृंत्रिकाम, क्वे आदृंत्याम, अर्थात विवेकी जन किसका आदर करेंगे। समझ में आया अर्थ कि नहीं आया अभी, अर्थ में क्या कहा है दादा। हाँ अभी समझ में नहीं आया पूरी तरह। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो है दिव्य चिंतामणि और एक तरफ है खल का टुकड़ा। खल का टुकड़ा क्या होता है, खल जानते हैं ना आप, खल आती है मार्केट में, सरसों का निकलता है जो, सरसों की खल आती है, जो मतलब तेल निकल जाने के बाद जो बाकी बचता है ना, पशु खाते। हाँ, जो तेल निकल जाने के बाद, चाहे फिर वो सरसों का तेल निकल गया तो सरसों की खल हो गई, या जो भी है उसको बोलते हैं खल। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि है। चिंतामणि क्या होता है वो तो पता ही है आपको। चिंतामणि क्या होता है, चिंतामणि रत्न है जिसकी चर्चा पंडित दौलतराम जी ने की है ना। पहली ढाल में जो बात आई है कि चिंतामणि के समान दुर्लभ है दस पर्याय का प्राप्त करना भी। तो एक तरफ तो चिंता, और चिंतामणि कैसा, दिव्य चिंतामणि। चिंतामणियों में भी जो दिव्य है ऐसा चिंतामणि, क्योंकि जगत का जो चिंतामणि है वो तो क्या है, चिंतामणि रत्न तो है कि हम कुछ चाहें, कुछ इच्छा करें और वो हमको प्राप्त हो जाए। चिंतामणि रत्न क्या है कि हमारे पास चिंतामणि रत्न है मान लो, और मैं चाहूं कि भैया ऐसा हो जाए, मेरे पास एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, तो गाड़ी बंगला आ जाए, ये चिंतामणि का काम है। लेकिन यहाँ चिंतामणि शब्द नहीं कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, यहाँ कहा दिव्य चिंतामणि। अर्थात एक तो दिव्य चिंतामणि है, अर्थात वो ज्ञान मात्र चिंतामणि, अर्थात वो अचिंत चिंतामणि, अर्थात चिंतामणि ऐसा, ये जगत का चिंतामणि तो इच्छा करने पर वस्तुओं को प्राप्त होती है, इच्छा करनी पड़ती है हमको। लेकिन ये चैतन्य मात्र चिंतामणि जो ज्ञायक स्वभाव है अपना, वो चैतन्य मात्र चिंतामणि कैसा है कि बिना इच्छा के, इच्छा भी नहीं करनी पड़ती और सारी वस्तुएं सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं जो वस्तुएं प्राप्त होने योग्य है। तो ऐसा अचिंत्य चिंतामणि, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि है और एक तरफ खल का टुकड़ा है। अब ध्यान है, यहाँ कह रहे हैं ध्यान के द्वारा ये भी प्राप्त हो सकता है आपको, ये भी प्राप्त हो सकता है। दो चीजें हैं, एक दिव्य चिंतामणि है और एक खल का टुकड़ा है। और यदि आप ध्यान करोगे तो ध्यान के द्वारा आपको ये भी प्राप्त हो सकता है और ये भी प्राप्त हो सकता है। तो विवेकी जन किसको प्राप्त करने के लिए ध्यान करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए कि इसको प्राप्त करने के लिए, ऐसा ये गाथा कह रही है। क्या कह रही है गाथा, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि है, दूसरी तरफ खली का टुकड़ा है। यदि ध्यान द्वारा दोनों प्राप्त हो सकते हैं, आप कह रहे हो कि ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त हो जाते हैं, तो ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त हो जाते हैं, तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे। एक तरफ दिव्य चिंतामणि का करेंगे, हाँ, दिव्य एक चिंतामणि का, तरफ
क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो है संसार और एक तरफ है मोक्ष। ध्यान के द्वारा ध्यान से मोक्ष मिल सकता है और ध्यान से संसार भी मिल सकता है, दोनों मिल सकते हैं ध्यान। अब वो ध्यान अलग अलग 4 प्रकार का ध्यान है, उसकी चर्चा करेंगे। टीका पढ़ लेते हैं पहले एक बार, अनिवार्य टीका पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा करते हैं हम। देखो हिंदी में क्या लिखा है, चिंतामणि सा दिव्य मणि और खली के टू, संभव है सब ध्यान से किसे मान दें वो, है ना। तो जो टीका पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसकी चर्चा करते हैं। कौन है कि वह चिंतामणि, अर्थात चिंतित पदार्थ देने वाला रत्न विशेष। कैसा है चिंतामणि? दिव्य है, अर्थात देवों के द्वारा अधिष्ठित है। कहाँ? एक बाजू अर्थात एक ओर चिंतामणि है और दूसरी बाजू अर्थात दूसरी ओर खराब तथा हल्का खली का टुकड़ा है। ये दोनों भी यदि ध्यान से प्राप्त हों, अवश्य मिल जाएं, तो कहो दोनों में से किस एक में विवेकी जन अर्थात लोभ का नाश करने के विचार में चतुर पुरुष आदर करेंगे। इसीलिए इस लोक संबंधी फल की अभिलाषा छोड़कर परलोक संबंधी लोकोत्तर फल की सिद्धि के लिए आत्मा ही का ध्यान करना चाहिए। तत्वानुशासन श्लोक 220 में कहा है कि तद ध्यानम, जो रौद्र ध्यान और आत्म ध्यान है वह इस लोक संबंधी फल की इच्छा करने वालों को होता है। इसीलिए उसका त्याग करके धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिए। ये यहाँ पे पंडित आशाधर जी टीका के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो कि भाई ये विचार करो, जैसे उसमें आता है एक कि रायचंद जी से किसी ने प्रश्न पूछा, श्रीमद राजचंद जी से, कि शरीर का ध्यान करना चाहिए कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, शरीर का ध्यान करें कि आत्मा का ध्यान करें? तो उन्होंने कहा अपना ध्यान करना है तो शरीर का ध्यान नहीं कर सकते। उन्होंने तो उसकी उपमा दी थी ना, बाघ से उपमा दी उन्होंने वहां पे चर्चा, जहाँ पे जो प्रश्न आता है ये, वहां तो उन्होंने बाघ से चर्चा की कि भाई ये बताइए आप, मैं आपसे पूछूं कि आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में या कहीं पर भी है और अचानक से कोई तूफान आ जाए, अचानक से कोई तूफान आ जाए, तो आप किसको बचाओगे? किसको बचाओगे आप? अपन को। कोई आपके साथ में, कोई मान लो प्रधानमंत्री चल रहा है आपके साथ में, आप प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हो और तूफान आ गया, तो प्रधानमंत्री को नहीं बचाओगे? अरे स्वयं को बचाएंगे। हाँ अपने को बचाएंगे। अपने को बचाएंगे ना, कि प्रधानमंत्री अपना देखेगा, हमें तो पहले अपने को बचाएं, अपने को पहले सेव करें, प्रधानमंत्री का देखा जाएगा, प्रधानमंत्री को देखेगा, हमें कोई मतलब नहीं है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री तो दूसरा बन जाएगा, लेकिन हम दूसरे कहाँ से आएंगे? तो प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करता है, अपने को बचाता है। तो अब एक तरफ दिव्य चिंतामणि है, एक तरफ खली का टुकड़ा है, किसको बचाएं हम? किसको बचाएं हम? कि जो हमको कीमती दिखाई देता है, हमको वहां प्रधानमंत्री और मुझ में से मैं कीमती दिखाई दे रहा हूँ, भैया मेरी जान कीमती है, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री जाने। जो हमको कीमती दिखाई देता है हम उसकी रक्षा करते हैं, उसको हम बचाते हैं, उस ओर ध्यान देते हैं कि तूफान आ गया यदि, तो अपने को कैसे बचाएं? ये कीमती वस्तु है, हमारी जान बहुत कीमती है, उसको हम कैसे बचाएं? यही करते हैं ना हम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरफ दिव्य चिंतामणि, एक तरफ खली का टुकड़ा है। ऐसा कोई है पागल जो भैया चिंतामणि रत्न भी है उसके पास खली का टुकड़ा भी है, तो खली का टुकड़ा बचाने के लिए चिंतामणि को गवा दे? कि ऐसा तो कोई पागल नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं है जो चिंतामणि को गवा दे, किसके लिए? खली के टुकड़े को बचाने के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके दोनों हाथों में 2 वस्तुएं हैं, एक हाथ में तो आपके में 1 गिलास घी है और एक हाथ में 1 गिलास छाछ है।
अब आपको चल रहे थे, आपको ठोकर लगी, आप गिरने वाले हो, तो किसको बचाओगे आप? अपने मैं दोनों गिलासों की बात कर रहा हूँ अभी, अपने को मत घटाना उसको, उदाहरण को। एक हाथ में घी का गिलास है और एक हाथ में छाछ का गिलास है। छाछ आपको बहुत प्रिय है, बहुत टेस्टी लगती है आपको, बहुत प्रिय है आपकी। अब बताइए आप किसको बचाओगे? छाछ को बचाओगे कि घी को बचाओगे? घी को। बचाएंगे आप? देख लो फिर बाद आप में। रीड करना है आप जरा, हाँ हाँ कि सिंपल सी बात है कि हम घी को बचाएंगे, मुझे क्योंकि घी अधिक मूल्यवान है। ये म्यूट करना है आप जरा, म्यूट नहीं हुआ है आपका। कि घी अधिक मूल्यवान है, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अधिक मूल्यवान वस्तु को बचाना चाहिए। जब भी हमें दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनने का अवसर मिलेगा तो हम मूल्यवान वस्तु को चुनेंगे। हम जो कीमती वस्तु नहीं है उसको नहीं चुनेंगे। ना है। ये म्यूट कर लें जरा आप, सुभाष जी के नाम से आ रहा है, इनका नंबर म्यूट है। कर लो सुभाष, अच्छा अभी कर रहे हैं। आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि हम जब दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनने का मौका मिलेगा तो जो बुद्धिमान होगा वो बुद्धिमान तो क्या करेगा, जो मूल्यवान वस्तु होगी उसको चुनेगा, जो कम कीमत की वस्तु होगी उसको नहीं चुनेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर को चुनना चाह रहे हैं, हम भोगों को चुनना चाह रहे हैं, हम संसार को चुनना चाह रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा दोनों की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान के द्वारा आपको संसार चाहिए, भोग चाहिए, शरीर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और यदि आपको मोक्ष चाहिए, शुद्धात्मा चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। दोनों चीजें ओपन है मिलने के लिए, शरीर भी ओपन है मिलने के लिए, और ये संसार विषय भोग शरीर भी ओपन है मिलने के लिए। अब ये विचार हमको करना है कि हम किसको चुने। अब यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धिमान जीव जो होगा वो आप ही बताओ। प्रश्न पूछा है आचार्य ने शिष्य से, यहाँ शिष्य से प्रश्न पूछा है आचार्य ने कि तुम ही बताओ, जो बुद्धिमान होगा, जो विवेकी होगा, वो किसको चुनेगा। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यान के द्वारा दोनों वस्तु मिल जाती हैं। आत्म ध्यान रौद्र ध्यान की यदि हम बात करेंगे तो आत्म और रौद्र ध्यान से दोनों वस्तु, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान संसार मिल जाएगा, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से मोक्ष मिलेगा। अब आपको कौन सा ध्यान करना है? आत्म ध्यान करना है कि रौद्र ध्यान करना है कि धर्म ध्यान करना है, शुक्ल ध्यान करना है? धर्म ध्यान, पंचम काल है, ध्यान पंचम काल शुक्ल ध्यान तो हो नहीं सकता, तो शुक्ल ध्यान को तो अलग ही हटा दें हम। तीन ज्ञान बचे, तीन ध्यान बचे, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। अब आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है, और धर्म ध्यान मांग मुक्ति का कारण है। साक्षात मुक्ति का कारण शुक्ल ध्यान है, लेकिन धर्म ध्यान को मुक्ति का कारण कहा है। तो साक्षात मुक्ति संभव नहीं है पंचम काल में, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करें। हम इन तीन की चर्चा करें कि धर्म ध्यान है, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान तो है मुक्ति का कारण, इस ध्यान को करने से मुक्ति मिलेगी, इस ध्यान को करने से संसार मिलेगा, इस ध्यान को करने से चिंतामणि मिलेगा, इस ध्यान को करने से खली का टुकड़ा मिलेगा। अब हम किसका ध्यान करें, हमें किसका ध्यान करना चाहिए? कि अब ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, धर्म ध्यान ही करना चाहिए, धर्म ध्यान ही होना चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? करना चाहिए धर्म ध्यान, नो डाउट, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि धर्म ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं? यह जीवन आदि काल से आत्म ध्यान रौद्र ध्यान करता आ रहा है, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि धर्म ध्यान तो सम्यक दर्शन के बिना हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या धर्म ध्यान? नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता धर्म ध्यान। हो सकता है। धर्म ध्यान कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन के बिना? धर्म ध्यान नहीं होगा,
वस्तु भाव स्वरूप से होते हैं, फिर भाव से धर्म ध्यान। स्वरूप समझ में नहीं आएगा। हाँ, वस्तु स्वरूप सब समझ में नहीं आएगा तो धर्म ध्यान कैसे हो सकता है? बात तो सही है आपकी, लेकिन आत्म ध्यान और ध्यान सम्य दर्शन भी नहीं होता। लेकिन आत्म ध्यान और ध्यान होगा तो सम्य दर्शन भी नहीं होगा, और धर्म ध्यान सम्य दर्शन के बिना नहीं होगा। तो कैसे होगा धर्म ध्यान में, बताइए। आर्त ध्यान और रत ध्यान तो तुम्हारे इसमें सम्यक दर्शन होने के बाद भी चलते हैं। जो नहीं, चलते तो है, चलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि जीव आत्म ध्यान और ध्यान में लगा रहेगा तो आत्म ध्यान और ध्यान से वो सम्य दर्शन तो नहीं कर पाएगा। हाँ, उससे नहीं कर पाएगा, लेकिन उसमें जो निचली दिशा है उसमें तो चलते हैं ना। देखो, ये जिनागम में कहा कि कोई भी जीव ध्यान के बिना रहता तो नहीं है, ध्यान तो चलता है कोई ना कोई संचार चलता है। तो आप कह रहे हैं कि आत्म ध्यान रौद्र में जो धर्म ध्यान है, सुखी ध्यान की बात नहीं कर रहे हम, धर्म ध्यान सम्य दर्शन के बिना नहीं होगा, सम्य दर्शन होने के बाद ही होगा। तो ये तो सम्य दर्शन के बाद होगा, और ये मिथ्या दर्शन अवस्था में होते हैं, इनसे सम्य दर्शन होगा नहीं, और ये सम्य दर्शन के बाद होगा। तो फिर ये होगा कैसे? सम्य दर्शन के बाद होगा, और सम्य दर्शन इनसे हो नहीं रहा है, और इनके अलावा कोई 5 प्रकार का ध्यान है नहीं जिसको करने से सम्य दर्शन होता हो। कोई 5 प्रकार का ध्यान है भी नहीं, तो फिर कैसे होगा? फिर बात कैसे बनेगी? फिर वो दिव्य चिंतामणि कैसे प्राप्त होगा? जो यहाँ कह रहे हैं कि भैया ध्यान के द्वारा चिंतामणि मिल जाता है और ध्यान के द्वारा खली का टुकड़ा भी मिलता है, तो खली आप कह रहे हो कि चिंतामणि तो सम्य दर्शन के बाद मिलेगा, और खली के टुकड़े पे ध्यान रखोगे चिंतामणि मिलेगा नहीं, तो चिंतामणि को मिलेगी करें क्या फिर? धर्म ध्यान से सम्यक दर्शन होगा, ऐसा सम्यक दर्शन के बाद धर्म ध्यान होगा, ऐसा नहीं। तो भाई आपने भी कहा था ना पहले कि सम्यक दर्शन, ये मान देखो, ये आपने जो कहा वो सही है बात, मतलब अब जो आप कह रहे हो बात सही है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी यही है। हम यदि किसी से पूछेंगे तो यही कहेगा कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म ध्यान नहीं होता, क्योंकि जिनागम में ऐसा आया भी है। ऐसा नहीं जिनागम में नहीं लिखा हुआ है, आपने वो बात कही है तो जिनागम के विरुद्ध नहीं कही है, जिनागम में लिखा हुआ भी है कि धर्म ध्यान सम्यक दर्शन के बिना नहीं होगा, बात वो भी सही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि हम ऐसा ही माने कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म ध्यान नहीं होगा, तो फिर धर्म ध्यान 3 काल में हो भी नहीं सकता, क्योंकि आत्म और ध्यान सम्यक दर्शन होगा भी नहीं। तो कैसे क्या है उस ध्यान के संबंध में चर्चा कल करेंगे हम थोड़ी सी, अभी तो समय हो गया है। क्या है ध्यान का स्वरूप? ध्यान का वर्णन तो बहुत बड़ा है, उस वर्णन को तो नहीं कर सकते हम यहाँ पर, ध्यान की चर्चा तो नहीं कर सकते हम इतनी बड़ी, लेकिन इस शॉर्ट में हम 3 प्रकार के ध्यान होते हैं, ध्यान की बात तो नहीं कर रहे, 3 प्रकार के ध्यानों को थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, और किसी ध्यान से क्या प्राप्त हो सकता है और हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, उस संबंधी बात को देखकर कल हम इस गाथा को पूरी करेंगे। विचार करना वास्तव में कि शरीर के प्रति किया गया ध्यान तो वास्तव में दुर्ध्यान ही है, संसार का ही कारण है। हम किसका ध्यान करना चाह रहे हैं, किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? हम विवेकी हैं कि बुद्धिमान है, क्या विवेकी है कि मूर्ख है? हम क्या है वास्तव में विचार करके देखें। इन सब बातों का विचार करके हमें वो दिव्य चिंतामणि, उस अचिंत्य चिंतामणि की प्राप्ति हो, उस ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा का श्रद्धान हो, और उसी का अनुभव हो, उसी की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को हम यहाँ विराम देते हैं। कल इस गाथा पे चर्चा करेंगे, बाकी बची हुई गाथा तो वैसे सिंपल है बहुत। पढ़ ली पूरी? हाँ, टीका पूरी हो गई? अभी टीका का उदाहरण ही बताया, पूरी हो गई टीका? हाँ, बाकी है। इसकी टीका तो पूरी हो गई, हो गई? इस नंबर की टीका पढ़ ली है पूरी, उस पर चर्चा करना बाकी है। टीका तो पूरी पढ़ ली है हमने। ठीक, प्रथम तो टीका ही पढ़ा करें आप, क्योंकि हम नहीं है, टीका पढ़ लेंगे तो हमें ख्याल में रहेगा। अब उस दिन की बात हमें ध्यान में इसलिए रहेगी आपने टीका पढ़ ली थी, ठीक है? तो टीका पहले पढ़ लिया करें, फिर उसके बाद आप व्याख्या करें। टीका हमने इसलिए पहले ही पढ़ी है आज, टीका पढ़ने के बाद ही हमने चर्चा की है उस पर। टीका में तो उदाहरण दिया है, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्तोत्र ग्रंथ में हर गाथा में उदाहरण ही दिया है।
उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत को समझाया है। हर गाथा में आपको उदाहरण मिलेगा, किसी भी गाथा में देखेंगे हर गाथा में आपको उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ भी उदाहरण ही दिया है चिंतामणि खली के टुकड़े का, कि किसको प्राप्त करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे विवेक पे निर्भर करता है। बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। अभी कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। नीचे वाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लो। जिन